जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती।
जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व यही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी यह मानते हैं कि चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का निर्माण हुआ। यह पड़ोसन का विकल्प भी तब आता है जब पड़ोसन में राग का रस होता है। राख की दीवार का पड़ोसी ऐसा विकल्प राख की दीवार का रस है। राख की दीवार की रुचि नहीं है, राख की दीवार का रस है। रुचि का संबंध श्रद्धा के साथ है, रस का संबंध राग के साथ है। ज्ञानी की श्रद्धा में यह टंकोत्कीर्ण है कि मैं चैतन्य तत्व, फिर भी ये पड़ोसन, ये राग की दीवार, इस राग की दीवार का रस, राग का रस
जिस रस के कारण यह विकल्प उठता है कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी, सम्यक दृष्टि को ही नहीं मुनिराज को भी यह विकल्प होता है, मैं राख की दीवार का पड़ोसी। अभिराग है, मुनिराज को भी देह का राग है। सम्यक दृष्टि को देह में रुचि नहीं है, मुनिराज को देह में राग है। सम्यक दृष्टि को देह में एकत्व नहीं है, रुचि नहीं है। मुनिराज को शरीर में राग है, राग के कारण ही ये भोजन करने का राग का विकल्प उत्पन्न होता है। जब पूर्ण वितरागता प्रकट हो, केवल ज्ञान प्रकट होने पर मैं राग की दीवार का पड़ोसी ऐसा विकल्प ही नहीं, राग का रस भी न रहा कि राग का विकल्प भी न उठा। पूर्ण निर्विकल्प ऐसे केवली परमात्मा छद्मस्त की भूमिका में निर्विकल्प कहा, पूर्ण निर्विकल्प नहीं। सम्यक दृष्टि के लिए, मुनिराज के लिए निर्विकल्प अनुभूति कही। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी विकल्प है। पूर्वकृत कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले विकल्प है। चारित्र मोह के उदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकल्प है, मगर वे विकल्प ऐसे नहीं कि चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति में बाधक बने। अनंतानुबंधी कषाय संबंधी जो विकल्प है, ये विकल्प ऐसे है कि स्वरूप में एक समय के लिए भी स्थिरता प्रकट नहीं होती, एक समय के लिए भी ध्यान चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति रूप ध्यान, ये ध्यान की दशा प्रकट नहीं होती। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, यह तत्व विचार पानी की गहराई में डुबकी लगाने वाले व्यक्ति को पूछें कि कैसा अनुभव हो रहा है, वह व्यक्ति क्या उत्तर देगा? वह व्यक्ति कोई उत्तर न देगा। उत्तर देने की बात तो बाद की है, उस व्यक्ति को सुनाई ही न दिया कि किसी ने मुझे पूछा है कुछ। वहां तो ऐसी स्थिरता में वो शांत जल की अनुभूति, उस समय बाहर में कौन क्या पूछ रहा है, कौन है या नहीं है, पानी में ऊपर तरंगे उठ रही है, पानी में ऊपर काई जमी है, मगर गहराई में
वहां कोई विकल्प नहीं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी क्या उत्तर दे? उस दशा का नाम ही मौन है। उस दशा का नाम ही गैर हाजिर हो जाना है। नींद के काल में ऐसा लगता है कि इस जगत से गैर हाजिर हो गए। नींद में और अनुभूति में कुछ समानता है तो बहुत बड़ा अंतर भी है। कब नींद आए कब नींद आए ऐसे विकल्प से तो नींद आती ही नहीं। यह समानता है कि कब अनुभूति हो ऐसे विकल्प से तो अनुभूति होती ही नहीं। नींद में जो मदमस्त है ऐसे व्यक्ति को पूछे कि नींद में कैसा मजा आ रहा है, कोई उत्तर न मिलेगा। निर्विकल्प अनुभूति में लीन, निर्विकल्प अनुभूति में चैतन्य तत्व की मस्ती में मस्त ज्ञानी को पूछे कि कैसा आनंद भोग रहे हैं, कोई उत्तर न मिलेगा। इसलिए तो ज्ञानी के पास ये बहुत बड़ी दुविधा है कि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हो रही है उस समय तो वाणी है ही नहीं, और जिस समय वाणी है उस समय निर्विकल्प अनुभूति नहीं, मेल ही नहीं खाता। क्या कहे? भूख है तब रोटी नहीं, और रोटी है तब भूख नहीं। ऐसी वह स्थिति है। जहां निर्विकल्प अनुभूति है वहां वाणी नहीं। वाणी नहीं, इतना ही नहीं, वाणी से बोलूं ऐसा विकल्प भी नहीं। और जब बोलने का विकल्प और वाणी ये है मगर वहां निर्विकल्प अनुभूति नहीं। यथार्थ प्रतीति है, यथार्थ श्रद्धा है, निर्विकल्प अनुभूति, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। नींद और निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति। चैतन्य 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 प्रति समय पर्याय में ऐसा परिणमन। नींद के काल में यदि कोई पूछे तो उत्तर नहीं मिलता। नींद के काल में दबी हुई वृत्तियां उठती है जिसे हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न और कुछ भी नहीं। दिन में जो जो वृत्तियां अंदर दबी हुई पड़ी थी वो विकल्प के रूप में उठती है और वो निरंतर विकल्प के रूप में उठती ही रहती है। जब इतनी तीव्र होती है वो हमें याद रहती है,
जो इतनी तीव्र नहीं है वो हमें याद नहीं रहती है। और यदि दूसरे शब्दों में कहे तो जिनकी हमें रुचि होती है वह हमें याद रहती है, और जिनकी रुचि नहीं है वो वृत्तियां जो विकल्प के रूप में उठी वो याद नहीं रहती। और जो विकल्प हमें याद रह गए हैं, सुबह उठते ही जो विकल्प याद रहे हैं, जो वृत्ति का ही प्रकट रूप था, मलिन वृत्ति का ही विकल्प रूप था, जिसे सुबह उठते ही हम कहते हैं कि मुझे रात्रि में सपना आया था। स्वप्न और कुछ भी नहीं, मलिन वृत्तियों का ही विकल्प के रूप में उठना है। जो दिन में न उठी वो रात्रि में उठे, ऐसी मलिन वृत्तियां। और ज्ञानी निर्विकल्प अनुभूति के काल में वहां वृत्ति विकल्प के रूप में उठे तो भी उठती है, क्योंकि पूर्ण निर्विकल्प नहीं। यदि सम्यक दृष्टि है तो एक कषाई चौकड़ी का अभाव मुनिराज है तो 3 कषाई चौकड़ी का अभाव, 1 कषाई चौकड़ी का 3 कषाई चौकड़ी का अभाव, अर्थात 1 कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव, 3 कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव उस समय के लिए। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, ज्ञान की पर्याय चैतन्य में ढली है। जिसे कहे कि ज्ञान उपयोग स्वरूप में ढला है। अनादिकाल से ऐसा न हुआ। ज्ञान भी अनादि से था। ज्ञान का जानना यह कार्य अनादि से हो रहा था। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी अनादि से सत्ता स्वरूप है। फिर भी निर्विकल्प अनुभूति क्यों नहीं हुई? यह ज्ञान, यह ध्यान स्वरूप में क्यों न ढला? उसका एक ही कारण कि रुचि स्वरूप की न थी। रुचि अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, अनिवार्य है। स्वरूप की रुचि, क्योंकि जहां जहां रुचि होती है वहां उपयोग ढलता है। यह स्थिति ऐसी है कि जहां ढलान होती है वहां पानी बहता है। ढलान हो तो पानी सहज बहेगा। उस पानी को बहाने के लिए कुछ करना न पड़ेगा। पानी से बोलने की जरूरत न पड़ेगी कि तुम बहो इस दिशा में। और ढलान हो और तुम कहो कि मत बहो तुम इस दिशा में, तो भी पानी तो बहेगा। पानी बहेगा। पानी किसके कारण बहता है? दोनों बात समझने जैसी है। पानी का स्वभाव ऐसा है कि बहे, और एक खास बात कि जहां ढलान हो वहां ढले। पानी का स्वभाव ढलना है, बहना है, और बहता हुआ पानी जहां ढलान है वहां बहता है। कोई बहाता नहीं, वो सहज सहज। ये ज्ञान का स्वरूप भी ऐसा ही सहज है। ये सहज है। ये सहज भगवान आत्मा
अनादिकाल से मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, मैं परमात्मा तत्व ऐसी रुचि न जगी, अंतर से अहोभाव न आया कि मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, ऐसा अहोभाव न जगा कि ज्ञान ध्यान स्वरूप की ओर ढले ही नहीं, ये स्थिरता प्रकट हुई ही नहीं। और जब निर्विकल्प अनुभूति होती है वो सहज सहज सहज, ये सहज परिणमन, सहज परिणमन, ये सहज परिणमन, कोई करने वाला नहीं। जहां ढलान है वहां बहना होता है। हिमालय से बहने वाली गंगा नदी बंगाल की खाड़ी तक पहुंची। किसने पहुंचाया? कि है कोई भगवान जिसे और कोई काम नहीं, सिर्फ यही काम कि दुनिया में जो कुछ भी करना है वह मैं करूंगा। एक घर में झाड़ू पोछा लगाने वाले को हम नौकर कहते हैं। एक घर का काम करता है, घर में झाड़ू पोछा लगाया और खुद के घर में लगाया तो नौकर नहीं, दूसरों के घर में लगाने जाए तो नौकर कहते हैं। नाई किसे कहते हैं? जो दाढ़ी बनाता है वो नाई है, ऐसा नहीं। जो दूसरे की दाढ़ी बनाता है उसे हम नाई कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो खुद की दाढ़ी खुद बनाए, मगर उसे हम नाई नहीं कहते। जो दूसरों का काम करे तब हम नौकर कहते हैं, तब हम नाई कहते हैं। दूसरों का करे, और भगवान यदि दूसरों का करे, सारे जगत का करे, तो जगत में होने वाले इतने अत्याचार, इतनी हिंसा, इस सब के लिए भगवान जिम्मेदार हुए, अपराधी हुए। भगवान कुछ न करते, कर सकते ही नहीं, कर सकते नहीं, करते नहीं, ऐसा नहीं, कर सकते ही नहीं। और मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो। किसी का क्या कर सकते हो? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। सिर्फ जानने वाला, और जानने वाला भी क्या, प्रतिबिंबित होता है। आज तक हमने कभी ऐसा कहा कि यह दर्पण जिसमें पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिबिंबित हो, उसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं, इसमें कोई दुख नहीं, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं। प्रतिबिंबित हो। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के साइड ग्लास में गाड़ी पर लगा हुआ दर्पण, जिस दर्पण में पीछे से आने वाली सभी गाड़ियां प्रतिबिंबित होती है, प्रतिबिंबित होती है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मगर प्रतिबिंबित होती है उस कारण से, यदि कोई उसका मालिक अपने को मान ले कि मैं उन सभी गाड़ियों का मालिक हूं क्योंकि मेरे दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, अपराध है, चोरी है, बेईमानी है, सजा भुगतनी पड़ सकती है।
वहां तो कोई माफ भी कर दे कि मूर्ख है, पागल है, छोड़ो, मगर प्रकृति की व्यवस्था में माफी नहीं। यहां तो सजा है और भुगत ही रहे हैं अनंत काल से। किस कारण से? कि ज्ञान में जो प्रतिबिंबित हुआ उसका मालिक स्वयं को मान लिया। राख की दीवार जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रही है, बस ये राख की दीवार, ये पड़ोसन के साथ छेड़खानी करने का ये भाव, ये खतरनाक। और छेड़खानी तो बाद में करने जाए, यहां बैठे बैठे ही बस कल्पना करे कि ये पड़ोसन मेरी, बस वहीं भटकना हुआ। प्रति समय यह जागृति। गंगा से बहने वाला पानी बंगाल की खाड़ी तक गया, किसी ने पहुंचाया नहीं। सीधी सी बात है, हिमालय की ओर ऊंचाई है, बंगाल की ओर नीचाई है। जहां ढलान है पानी वहां बहेगा, जहां ढलान है वहां पानी बहता है। भगवान पानी को बहाते नहीं हैं, भगवान गंगा को बहाते नहीं हैं, करते नहीं हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, भगवान सिर्फ जानते हैं। ये बहने वाला पानी ढलान थी वहां बहा, उसके भी वे ज्ञाता दृष्टा है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में जब ज्ञान की पर्याय, ध्यान की पर्याय, जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ढलती है, जब ध्यान स्वरूप में ढलता है, तब ज्ञान ने क्या किया? जाना ये ढल रहा है ज्ञान स्वरूप में, ये ढल रहा है ज्ञान स्वरूप में। ज्ञान ढलता है, तब ढलने की अवस्था को भी वह जानता मात्र है और कुछ भी नहीं, करता नहीं है, जानता मात्र है। एक दशा ऐसी आती है, उस पर्याय को भी लाने वाला मैं नहीं, वो पर्याय भी आती है। वो एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण कि मैं कार्य भी नहीं, मैं कारण भी नहीं, मैं हूं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र, मैं भगवान आत्मा, मैं हूं। ऐसा मैं भगवान आत्मा, यही मैं हूं। पानी जब हिमालय से गंगा नदी का पानी ऐसा स्वरूप है भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं। वी आर भगवान, वी आर भगवान। Not only me, we भगवान। अंदर में जब वो अनंत ज्ञानी का उपयोग ऐसे स्वरूप में ढलता है, उसमें भी वो खींच करके, पकड़ करके ऐसा करूं अंदर नहीं, सिर्फ इतना कि रुचि जागृत हुई, राग का रस जितने अंशों में छूटा, बस रुचि प्रकट होते ही राग का रस छूटते छूटते छूटते
वो उपयोग स्वरूप की ओर ढलता है। मगर मूल की रुचि स्वरूप की प्रकट हुई। ये रुचि है तो उपयोग अंतर्मुख होगा, लाना न पड़ेगा। ऐसा हम सब ऐसे, मैं नहीं, मेरा, आपका, सबका स्वरूप ऐसा कि भगवान, वी आर भगवान, वी भगवान, हु आर वी भगवान, वी भगवान, WB, वी भगवान, वी भगवान, WB, WB। पर्वत से जो पानी बहता बहता आया WB में, वो वेस्ट बंगाल, वो WB, वो वी भगवान, ऐसे WB की ओर वो पानी आया। जब भगवान आत्मा में वो उपयोग ढलता है, पर्वत से बहा, पी से बहा, माने राख की दीवार जो पी है, जो पड़ोसन है, पड़ोसन से बहा ये उपयोग, और स्वरूप की ओर, भगवान की ओर जब उपयोग ढला, किसी ने ढाला नहीं, किसी ने बहाया नहीं, अंतर की रुचि जगी, अनित्यता के, असारता के बोध के बल पर और स्वरूप की रुचि के बल पर ऐसी दशा का प्रकट होना कि उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ। इसलिए ज्ञानी निर्विकल्प अनुभूति की, ऐसा भाव नहीं कि निर्विकल्प अनुभूति की, निर्विकल्प अनुभूति हुई, निर्विकल्प अनुभूति हुई, करने वाला मैं नहीं, ये निर्विकल्प अनुभूति हुई। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। एक समय के लिए ऐसी रुचि जागृत हो, सुने तो सही, अत्यंत भाव से भीगकर ये चैतन्य की पुकार सुने। ये पड़ोसन मैं नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा। ये सुनते ही अंदर से उल्लास, ऐसा प्रमोद कि अरे ये मेरा ऐसा स्वरूप, मैं चैतन्य परमात्मा। ये सुनते ही अहोभाव जगे, अहोभाव जगे। सुनते ही ये सुनना, पढ़ना भी होगा, मगर पढ़ने से ज्यादा महिमा सुनने की। कभी भी अवसर मिले कि पढ़ना है या सुनना है, सुनने को प्रधानता देना, सुनना, पहले सुनना, पढ़ना नहीं। चौथी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, पांचवी इंद्रिय कर्णेंद्रिय, शरीर भी 5 है, इंद्रिय भी 5 है, 5 5 5 5, शरीर भी 5 और इंद्रिया भी 5 है। पांचवी इंद्रिय कर्णेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय के निमित्त से सुनना होता है, श्रवण होता है, और सुनने का भाव, सुनने की महिमा पढ़ने से अधिक है। इसलिए तो गणधर देव ने तीर्थंकर भगवान की वाणी को पढ़ा नहीं था। जब सबसे पहले पुकार हुई चैतन्य की, परमात्मा की पुकार, तीर्थंकर परमात्मा की पुकार, गणधर देव ने सुनी। लिखना तो बाद में होता है, आचार्य रचना करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, मगर शुरुआत हुई थी सुनने से, पढ़कर के नहीं। ये सुनना, ये 5वां जो शरीर का अंग, ये 5वीं इंद्रिय, ये 5 की महिमा इतनी कि सुनना। इसलिए हमने लिखित ज्ञान नहीं कहा, हमने श्रुत ज्ञान कहा, श्रुत ज्ञान, ये 5 की महिमा। मगर मैं, हे ज्ञान दीपक, तो मैं कहता हूं कि 5 की भी महिमा नहीं,
सुनने की भी महिमा नहीं, सुनने के पीछे जो जानने वाला तत्व, चैतन्य तत्व जानता है, जानता है, जानता है, बस यही मैं हूँ। प्रति समय यह जागृति, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।